हेलो साथियों, आप मेरे पीछे एक फ़ोटो देख रहे होंगे और आप सब जानते हैं, फ़ोटो देख के ही पहचान लेंगे कि भारत का संसद भवन है और ये भारत का नया संसद भवन है। संसद भवन का मतलब होता है जिसमें एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और भारत के राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं। ये संसद भवन है, इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के लोग जहाँ बैठकर कानून बनाते हैं। तो इसमें ही एक लोकसभा का चैम्बर होता है, एक राज्यसभा का चैम्बर होता है। अब आप सब जानते हैं कि अभी लोकसभा के देश में चुनाव चल रहे हैं, 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। धुआंधार प्रचार चल रहा है, देश के बड़े बड़े नेता अपनी जान झोंक दिए इसमें। बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप और बड़े स्तर पर ये प्रचार चल रहा है। आप लोग भी देखते होंगे, जब कोई वीडियो देखते होंगे तो तुरंत प्रचार आता होगा। मोदी जी हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताइए या भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। सारे कैंडिडेट जो हैं अपनी जान झोंक चुके हैं कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। अब सवाल ये होता है कि सर, इतने बड़े स्तर पे जब चुनाव का प्रचार चल रहा है, हर कोई चाहता है मुझे टिकट मिले, मैं चुनाव जीतूं और लाखों रुपए सब खर्च करने में लगे हैं, पार्टियां करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। बदले में सांसद को कितना पैसा मिलता है? क्या ये चुनाव या कोई भी व्यक्ति जो जब चुनाव लड़ता है लोकसभा का या सांसद बनने के लिए, तो क्या वो सैलरी के लिए लड़ता है कि उसको सैलरी इतनी ज़्यादा मिल जाती है? मैं आपको बताता हूँ इनकी सैलरी कितनी होती है ना, और क्या फिर ये सैलरी के लिए चुनाव लड़ते हैं ये लोग? तो एक कानून है भारत में, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 2020। ये ऑर्डिनेंस था पहले, हालांकि ये पारित हुआ बाद में संसद से और ये एक्ट बन गया। आप सब जानते हैं कि संसद के द्वारा ही संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं। तो इसके लिए कानून है 2020 का। ये कानून कहता है कि एक लोकसभा मेंबर जो होता है, एक लोकसभा सदस्य जो होता है, एक लोकसभा का सदस्य जो होता है भाई, उसका वेतन जो है, महीने की सैलरी जो है, उसका जो वेतन जो है ना, महीने की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपया महीना है। कितना है? 1 लाख रुपये महीना है ना। कितनी है? 1 लाख रुपये महीना है। तो अगर वो 5 साल तक मान लीजिए रहेगा, पहले तो ये कंफर्म नहीं है कि वो 5 साल तक रहेगा, पहले ही लोकसभा भंग हो गई तो 5 साल मतलब 60 महीने हुए। 60 महीने तक अगर उसको वेतन मिलेगा तो 60 लाख रुपये हुए। अगर बढ़ा नहीं, अगर बढ़ गया बीच में तो बात अलग है। 60 लाख रुपये हुए। और एक लोकसभा का कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार में ही 95 लाख 90 लाख खर्च कर देता है। ये तो लीगल है इतना खर्चा। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसा खर्चा जो छुपा के करता है। 1.5-2 करोड़ कम से कम एक कैंडिडेट चुनाव में खर्चा कर ही देता है। उसके बाद उसके क्षेत्र में जो रैली होती है वो स्टार प्रचारकों के खाते में जाता है, वो उसके खाते में जुड़ता नहीं है। जो कोई बड़ा नेता, जैसे मान लीजिए कोई एक लोकसभा सीट है, एक लोकसभा सीट है, वहां से कोई चुनाव लड़ रहा है और वहां पार्टी के बड़े नेता जब प्रचार करने आएंगे तो उस प्रचार का खर्चा उसके खर्चे में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो स्टार प्रचारक हैं, वो पार्टी के खर्चे में जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर सभी कैंडिडेट का खर्चा मैं मिला लूं तो एक लोकसभा सीट पर एक सांसद चुने जाने के लिए सब मिलाकर 5-7 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, जबकि सैलरी मिलनी है सिर्फ 60 लाख रुपए। इसके अलावा भी हालांकि कुछ होता है, तो 60 लाख रुपए इनको सैलरी होती है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता होता है ना, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो हर महीने मिलता है सांसदों को, और ये भत्ता होता है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। इसके बाद एक और भत्ता होता है जिसे ऑफिस भत्ता बोलते हैं ना। ऑफिस भत्ता भी हर महीने मिलता है और ऑफिस भत्ता होता है, ये लेटेस्ट है ना। ऑफिस भत्ता भी वर्तमान में 60,000 रुपया महीना है। तो महीने में इनको इतना मिलता है। 1 लाख रुपये तो इनकी सैलरी है, 70,000 रुपये निर्वाचन भत्ता है ना, और 60,000 रुपये ऑफिस का खर्चा है। इनकी जो ऑफिस होती है इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका। तो ये टोटल मिला लोगे आप लोग तो 2,30,000 रुपया इनको कुल मिलता है। हालांकि सैलरी इनकी 1 लाख है। ये पैसा तो इनका खर्च किया जाता है ऑफिस में आने वाले लोगों से, मिलने वाले लोगों से। ऑफिस का बिल होता है, ऑफिस के खर्चे होते हैं, पानी होता है, चाय पानी होता है, वो सब इसमें इन्हें मेंटेन करना होता है। 70,000 रुपये ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से मिलना है, वहाँ घूमना है, तो गाड़ी का खर्चा है, घूमने का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसमें जाता है। तो टोटल मिला के 2,30,000 रुपये हुए। इसके अलावा क्या मिलता है? जब लोकसभा के सत्र चल रहे होते हैं तो ये वहाँ से दिल्ली आते हैं, तो ऐसे में जितने दिन सत्र चलेगा तो 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से इनको भत्ता मिलेगा। जैसे अगर
1 महीने तक सत्र चला, 30 दिन तक सत्र चला, तो 60,000 रुपया उनको उसका मिल जाएगा कि आप दिल्ली आए थे और आपने लोकसभा की जो प्रोसेस थी या राज्य जो संसद की प्रोसेस थी आपने उसको ज्वाइन किया, कार्यवाही में आप आए, तो आप 2,000 रुपये पर डे उस हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र से और दिल्ली तक आता है तो उसको 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, कार से अगर आया है, बाई रोड आया है, तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे उसके कार का भत्ता भी मिलता है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर कोई ट्रेन से आया है, जैसे कोई तमिलनाडु का सांसद है, वो ट्रेन से दिल्ली आना चाहता है, तो उसे फर्स्ट क्लास का टिकट बिल्कुल फ्री मिलता है ना, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी का टिकट। अगर कोई प्लेन से आया है तो टिकट का लगभग 75% रुपया उसको मिल जाता है ना, तो 75% सरकार उसको देती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो उस पर खर्चा किया जा रहा है वो 2,30,000 तो ये है, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से। हालांकि ये तो पूरे साल में ही 50-60 दिन चलता है सत्र, तो ये पूरे साल का ही भत्ता लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये बनता है एक सांसद का। 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका कार का खर्चा होता है, और ये तो इतना आ ही जाता है। और अगर ट्रेन से आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का उसे टिकट मिल जाएगा, अगर फ्लाइट से आया तो 75% टिकट का पैसा उसे रिटर्न हो जाता है। तो ये है एक सांसद के लिए। अगर आप पूरा भी सब कुछ मिला लोगे कि सब कुछ उसने बचा लिया, तब भी 5 साल में 1 करोड़ रुपये मुश्किल से पहुंचेगा वो। हालांकि उसमें खर्चा भी है, ऐसा नहीं वो सारा बचा लेगा, 1 करोड़ रुपये मुश्किल से पहुंचेगा। और लड़ाई देखिए भाई, करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं लोग, तो कुछ तो होता होगा। हालांकि इसके अलावा उनको 5 करोड़ रुपए साल में निर्वाचन क्षेत्र में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए एक निधि मिलती है, 5 करोड़ रुपए का एक फंड होता है। हालांकि इस फंड को तभी रिलीज किया जाता है जब वो कहीं काम करवाएंगे, उसके बिल देंगे, ये सारी चीजें है ना, तो 5 करोड़ रुपए तक के कोई काम करवा सकता है। अगर उसने कोई काम नहीं करवाया तो ये निधि फिर उसे इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं है सांसद की जेब में जाएगा, ये तो काम में लगेगा तभी पैसा मिलेगा। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही मिलता है एक सांसद को, है ना। हालांकि इसके अलावा दिल्ली में उसे एक, अगर बड़ा है, बड़ा नेता है, वो सांसद बना है तो एक बड़ा बंगला मिल जाएगा। छोटा सांसद है, सामान्य नेता है ना, उसकी पहचान अपने क्षेत्र में ही है सिर्फ, और बहुत ज़्यादा लोग उससे दिल्ली मिलने नहीं आते हैं, तो छोटे मोटे घर से उसे काम चला दिया जाता है, छोटा बंगला मिलता है। हालांकि मिलता लगभग सभी सांसदों को है, दिल्ली में एक घर है ना। चलिए, तो ये था भारत के जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको जो मिलता है। तो सैलरी सिर्फ 1 लाख रुपया है, फिर से सुन लीजिए। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 70,000 रुपये प्रति महीना है, ऑफिस भत्ता 60,000 रुपये प्रति महीना है ना, 2,30,000 टोटल बैठता है ना। हालांकि इसे ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो बचता ही नहीं है, सिर्फ सैलरी उनकी अपनी है, सैलरी को सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, ये भी आपका उनका खर्चा ही है। चलिए, तो ये बात मैंने आपको बता दी, बहुत परेशान थे आप इस बात को लेकर। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।